कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक में गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास हम पढ़ा रहे हैं। अब तक इसमें कुल 6 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। अब मैं आपके समक्ष 7वां गद्यांश प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें। आप 7वें गद्यांश को देखें। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राराजते। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूतीनाम् इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। मेघे विरहोत्कण्ठितस्य यक्षस्य प्रेमविह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। तत्र बाह्यान्तः प्रकृत्योः मम स्पृगवर्णनमस्ति। कविदृष्ट्या मेघः धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानोपमः प्राणी अस्ति। स रामगिरेः आरभ्यालकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। शाकुन्तलनाटके पथगृहगमनकाले आश्रमपादपाः स्वभगिन्यै शकुन्तलायै आभरणानि समर्पयन्ति। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। सूर्यः अरुणोदयवेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषारबिन्दुरूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। अब आप इस गद्यांश से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनको देखें। मूर्धन्यतमः का तात्पर्य है सबसे श्रेष्ठ, चोटी के, समाहारः समूह, राराजते अतिशय सुशोभित है, अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। आवर्जयितुं पारयति आकृष्ट करने में समर्थ है, खींचने में समर्थ। सन्निधिम निकटता साथ। हरिणार्भकः हिरण का बच्चा। परिमृजति पूछता है। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। कह रहे हैं कि वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं, मूर्धन्य भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु, एक और उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। काव्योचित गुणों का समाहार दिखलाई पड़ता है। काव्य के लिए उचित जो गुण होते हैं, काव्य गुण, उनका समाहार दिखलाई पड़ता है। अपरतश्च, और दूसरी ओर, भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राराजते। भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता, संपूर्णता
उनके काव्यों में सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया काव्य के उत्कर्ष के दृष्टि से तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु कस्यापि सहृदयस्य चित्तम आवर्जयितुम पारयति। काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मनसः मानव मन की सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदय से किसी भी सहृदय के चित्त को मन को आवर्जयितुम पारयति आकृष्ट करने में खींचने में समर्थ है। कहते हैं कि काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु उन कालिदास के काव्यों में मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनु मनुष्य के मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदयस्य चित्तम आवर्जयितुम पारयति किसी भी सहृदय के हृदय को मन को आकृष्ट करने में खींचने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वम विहाय कालिदास के काव्यों में प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र मानव सहचरी आचरित हर जगह मानव के सहचरी की भांति आचरण करती है, सखी की भांति सहेली की भांति आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघुवंश नामक महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थितस्य दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघोः सभाजनम वन वृक्षा रघु सभाजनम रघु के सम्मान में वन वृक्षा वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति फूलों की वर्षा करते हैं। कहते हैं कि रघुवंश नामक महाकाव्य में दिग्विजयार्थम प्रस्थित दिग्विजय के लिए उद्यत प्रस्थान किए हुए रघो सभाजनम रघु के सम्मान में वन वृक्षा वन के वृक्ष प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति फूलों की वर्षा करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीयाः सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघदूत में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम विह्वलता का अद्वितीय सृष्टि दिखलाई पड़ती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्म स्पृगवर्णनमस्ति। इस मेघदूत में बाह्य और अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है, हृदय को छू लेने वाला वर्णन है। कवि की दृष्टि से मेघः धूमज्योतिः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः न। मेघ माने बादल, धुआं, अग्नि और पानी, धूम, प्रकाश, जल और वायु का समूह मात्र न होकर एकः संवेदनशील मानवोपमः प्राणी अस्ति। एक संवेदनशील मानव तुल्य प्राणी। कहते हैं कवि कहता है कि कवि कालिदास की दृष्टि में मेघ बादल धूमज्योतिः ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः न भूत्वा मेघ, धूम, प्रकाश, जल और वायु का समूह मात्र न होकर एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। स रामगिरेः आरभ्याल काम यावद यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। कह रहे हैं कि सह वह मेघ रामगिर से आरभ्य लेकर अलकाम यावत अलका नगरी तक यस्य कस्यापि सन्निधिम लभते जिस किसी के भी पास पहुँचता है तस्मै हर्षोल्लासो वितरित उसको हर्ष और उल्लास बांटता है। शाकुंतल नाटके अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक में पति गृह गमन काले पति के घर जाते समय आश्रम पादपाह आश्रम के वृक्षों ने स्वभगिन्ये शकुंतला अपनी बहन शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति आभूषण देते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा
स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति। करें हिरण का बच्चा हिरण शावक तस्याह उस शकुंतला का मार्गावरोधम कृत्वा रास्ता रोककर स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं एवं नद्यः प्रेयस्यैव आचरत इसी प्रकार नदियाँ प्रेयसी की भांति सहेली की भांति आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय बेलायाम स्वप्रियतमायाः नलिन्याः सूर्योदय अरुणोदय बेलायाम प्रातः काल उदय की बेला में स्वप्रियतमायाः अपनी प्रियतमा नलिन्याः कमलनी के तुषार बिंदु रूपाण यशूण ओस की बूंद रूप आंसुओं को स्वकरई परमिजित अपनी किरणों से या अपने हाथों से परमिजित अपने किरण रूपी हाथों से पोंछता है। आप एक बार फिर इस गद्यांश के अनुवाद को देखें।